पुत्रों को ऑफेंस लग गया मैंने था। कहा ना इसीलिए कि भाई क्या कहते हैं, श्रोता को देखते हुए इन चीज़ों को प्रेजेंट करना, यही तो एक्सपर्टीज है। जब सुखदेव गोस्वामी के बारे में फर्स्ट कैंटो में प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो वो क्या लिख रहे हैं कि उनका नाम शुक है मगर वो तोता नहीं है, रट्टू तोता जिसे हम कहते हैं। इसीलिए ही प्रेजेंटेड इन अ वे दैट इज लाइक कि वो अपीलिंग फॉर, वो जो सारे जो लोग वहाँ बैठे हैं उनको अपील करें, यानी कि उनको ऊपर उठाने के लिए। तो जब कोई प्रचारक मुंह खोले तो उसको ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ इससे जो है सामने वाले की भक्ति में प्रगति होगी या उसका बेड़ा गर्क होने वाला है इससे। तो इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बिल्कुल ये तो लाइन है हमारे यहाँ तो, विश्वामित्र जी ओ तो मेनका की पायल की झनकार से यूँ हो गया, सौबरी मुनि आए है मछली से काम हो गया, तमाम हो गया। ये ब्रह्मा जी बेटी के पीछे भाग लिए, शिव जी मोहिनी के पीछे भाग लिए, फलाना ये हो गया। कि ये हमारा अगर यही नज़रिया है हर किसी को देखने का, ये नहीं बताना उसके बाद कि वो विश्वामित्र जो है किस तरीके से वो शकुंतला रोकती रह और थी और वो रोकती रह गई, नहीं बस चला गया। ये नहीं बताना कि वो सौबरी मुनि जब फॉल डाउन हुआ था तो अकेले का होता, तो जब गया था तो 40 के साथ गया था, अपनी सारी बीवियों को भी साथ में लेके गया था। तो ये बात नहीं करनी, ये नहीं बात करनी कि वो ब्रह्मा जी का जब ये हुआ तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तुम त्यागोगे। तो यू नो लाइक ये तो यही बात हो रही है कि यही तो बात है कि अब उनका जो आगे वाला आचरण है वो तो हमारे बस का नहीं है करने का। ना शिव जी की तरह जहर पी सकते हैं जो पिछला वाला श्लोक बता रहा है, ना ब्रह्मा जी की तरह शरीर छोड़ने के लायक है, ना कोई बताओ फिर। तो इसीलिए ना, तो मतलब कंपैरिजन बराबर वालों में होता है। तो जब बराबरी नहीं है तो वहाँ पर शास्त्र फॉलो करें, ये समझदारी है। ओके, ये तो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हो गए। ओके माय फ्रेंड्स वेरी थैंक यू वेरी मच। जैसे वो स्टेटमेंट है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो स्टेटमेंट को भी समझने के लिए हमें शास्त्र के दृष्टिकोण से ही इसको देखना पड़ेगा। जैसे बौद्ध धर्म लें, वो भगवान ने ही बोला है, गौतम बुद्ध ने ही बोला है, पर वो बोला तो भगवान ने, यहाँ पर उसको फॉलो नहीं किया जा सकता क्योंकि जो बाकी शास्त्र हैं उसके अगेंस्ट कह रहे हैं। यही तो बात हो रही है ना कि आप शास्त्र को समझ पहले पढ़ेंगे तो फिर आएगा ना, कॉन्ट्रडिक्शन भी आएंगी, फिर तब रिजॉल्व करेगा। जिसने पढ़ा पढ़ाई कुछ नहीं है उसका तो ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन की नौबत आनी ना कुछ आना, वो सीधा ही आउट हो जाएगा। तो वही वाली बात कि पहले तो आप पढ़ो, और जब वहाँ तक पढ़ो कि ये नौबत तो आने तो पहले उस जगह को कि जहाँ पर जो है कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है और जहाँ पर ये फैसला लेने की के स्टेज, मतलब ये पोजीशन आई है जहाँ पर आपको फैसला लेना है कि भाई हायर सिद्धांत कौन सा है, लोअर सिद्धांत कौन सा है, तो तब ये बात हुई। ऐसे अर्जुन का भी केस होता है कि वो कहते हैं कि हत्याई अनाथताई ना, क्या आतताई को मारेंगे तो वो पाप लगेगा, फर्स्ट चैप्टर में कोट करते हैं, तो धर्मशास्त्र को कोट कर रहे हैं। वही बात है, मैंने एग्जैक्टली वही तो बोला, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ने वही कोट किया कि पार्ट में अगर आप देखें तो यही कोट किया कि भाई ये आप मार देना चाहिए, मगर हायर प्रिंसिपल क्या है कि आप ब्रह्म हत्या नहीं करें, और नीति शास्त्र में दूसरी जगह है कि जिसको जो नियत है उस पर भी आप वार नहीं करेंगे। तो वो ये देखना भगवान यही देख रहे हैं ना कि दिया टेस्ट, देखता हूँ क्या करता है। अब बात ये है कि सारा का सारा जो दिक्कत जो रही हजम करने में वो यही हो रही है ना, भगवान ने मुंह से कुछ बोला और अर्जुन ने उसको उल्टा किया। मेरे को बात बताओ, अगर मुझे या आपको मुझे टेस्ट करना है तो आप ही बोलोगे ना, क्वेश्चन पेपर आप ही दोगे ना। तो अब क्या करें, अब भगवान क्वेश्चन पेपर दे तो बोले जो भगवान ने ये, अरे भाई भगवान का सवाल है वो, एक केस स्टडी दिया भगवान ने, ये रहा तुम्हारे सामने, ये अश्वत्थामा है, इसका क्या करना है, शास्त्र बताता है मार दो। तो बाकी शास्त्र क्या बताता है? दैट इज द आइडिया। भगवान के को प्रिय बनने के लिए जो टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा वो भगवान के द्वारा दिया हुआ होगा, और कौन देगा टेस्ट? दैट इज द आइडिया। इस वजह से कंफ्यूजन पैदा हो रही है। और धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीतम सब हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी के 3 लाइन्स हैं जिसमें सारा उसका डिटेल है कि कौन कौन नहीं कर सकता,
और किसी को भी नहीं बख्शा गया उसके अंदर, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। दैट इज द आइडिया। सो देन व्हेन भगवान जो है ये प्रिंसिपल दे रहे हैं, तो उसको कैसे आप लांग सकते हो? व्हाट इज द सुप्रीम प्रिंसिपल, क्या है? सो दैट इज द आइडिया। तो दैट, यही तो फर्क है। ये अगर ये अर्जुन जो है ये डिवोटी नहीं होता है, कर्मकांडी होता तो मार देता। ये भी सुन लो, अगर अर्जुन कर्मकांडी होता तो दिखाता, यही हवाला दिखाता, क्योंकि कर्मकांडी की से यही उम्मीद की जाती है, ये डिवोटिस से उम्मीद की जाती है, सीजन डिवोटिस से, कि वो जो है हायर एंड लोअर प्रिंसिपल के अंदर फर्क कर सके। कर्मकांडी के लिए कोई हायर लोअर प्रिंसिपल नहीं है, जो प्रिंसिपल है ये फर्क है। ठीक है, ऐसा नहीं बड़ी बहुत लंबी कथा है। ठीक है, यस माता जी, वो है 9 बज चुके हैं, प्रसाद के लिए जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन। मतलब भगवान जी की बात, मतलब अपने गुरु की बात नहीं मानी और भगवान जी की मानी, और एक केस आपने बताया कि उन्होंने अपने गुरु की बात आने की मानी। तो गुरु जी ये मतलब थोड़ा कंफ्यूज करता है। करेगा कंफ्यूज, तभी तो बोला है कि ये सारे सभी के पीछे सिद्धांत क्या है। उसने गुरु की बात क्यों नहीं मानी, ये लिखा तो है अभी। तो ये श्लोक, यही तो श्लोक बात हो रही है कि जो गुरु बोल रहे हैं या जो गुरु का आचरण है, उसका वो वाला काम नहीं करना आपने जो शास्त्र से अगेंस्ट है हिम्मत। बस, तो जिसके पास वो हिम्मत है वो जाएगा। उसका जब गुरु का टेस्ट होगा तब वो अपने आप देखेगा। अभी आपका टेस्ट हो रहा है। इसीलिए जो अक्सर मैं देखता हूँ कि भाई ये प्रचारक जो है ये बीच में से कन्नी काट जाते हैं। कोई सवाल पूछो कि ये इसका क्या है जी, गुरु जी बताएंगे। तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? ठीक है ना। सो दैट इज ये सवालों को अवॉइड करने का तरीका है। जब आप प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू शुड बी आंसरिंग द क्वेश्चन, नॉट डकिंग द क्वेश्चन। तो ये सब चालबाजियां सीख लेते हैं, नए नए जैसे प्रचार करना सीखते हैं, ये सब चालबाजियां सीख लेते हैं, ये सब चालबाजियां सीख लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि यही प्रैक्टिस है, यही टेस्ट है ना। तो प्रैक्टिस किस चीज़ की प्रैक्टिस करने आते हैं अदरवाइज भक्ति में। ठीक है, सो दैट्स द आइडिया। विष्णु स्वरूप, जैसे आपने मेंशन किया था कि अर्जुन और कृष्ण का जो फर्स्ट कैंटो में आता है अश्वत्थामा का केस, तो उसमें आपने बताया कि कृष्ण जो है शास्त्र के